अगर ये समझते ना कि अभी भी अगर ये सनम जावेद को रहाई नहीं देंगे वो रुक जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। इनके इन्हीं रवैयों की वजह से आपको पता है कि 6 जजों ने जो हतूत लिख दी हैं। जिस दिन ये ओन चौधरी ये वगैरह जीते हैं ना, यकीन करें उन्होंने कहा जी हमने नून लीग छोड़ दी। मैं कहा हैं नून लीग छोड़ दी? कहता यार कोई इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है। बस कर दें कि ये लोग हमें मंजूर नहीं है, आप हम पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। वज़ीर आला बन गई हैं, आपको बना दिया गया है, खुदारा इन औरतों पे रहम करें, आखिरत में आपने भी अल्लाह को जवाब देना है। मोहतरम सनम जावेद खान को बेल मिल गई है, क्या लगता है कि रिहाई हो जाएगी उनकी? सब थोड़ी देर खामोशी मेरी इसलिए कि एक दफ़ा खामोश मैं इसलिए हुआ हूँ, अल्लाह करे कि उसको रिहाई मिल जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में शायद ज़िंदगी में हमने पहली दफ़ा देखा है कि इतनी देर किसी ख़वातीन को बग़ैर किसी कसूर के, सिर्फ एक उसका कसूर यही है एक सियासी पार्टी के साथ उसकी वाबस्तगी की वजह से उसे बदला लिया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सबको पता है जो हमारी सिलेक्टेड वज़ीर आला जो कि एक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती, जिसको हम पे थोप दिया गया है, उनसे उनकी ज़िद थी, जिसकी वजह से उसको इतनी देर बेचारी को तकलीफ़ में रखा गया है। तो मेरे हाल से तो ये ज़्यादती है। ज़्यादती भी लफ्ज़ छोटा होगा कि ज़्यादती भी नहीं इसको कहना चाहिए। अल्लाह से हमें उम्मीद है कि अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे जो इनके पीछे लगे हुए हैं। मैं आज उनसे ही कह रहा हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों को आपने हम पे मुसल्लत कर दिया ये हमें बिल्कुल नापसंद है, ये हमें पसंद नहीं है और ना ही ये कुछ कर सकते। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पिछले 35-40 सालों से अब तक हमारा मुल्क बहुत आगे है। इन्हें हमें सिर्फ धोखे देने, इन्होंने सड़कों पे, उसके बाद क्या नाम है ये पुलों पे, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। वहाँ से अपने किकबैक्स लेने हैं, किकबैक्स लेने के बाद जितनी देर ये हुकूमत में है इन्होंने यहाँ मज़े लेने हैं। जैसे हुकूमत ख़त्म होनी है इन्होंने अपने वतन या अपने गाँव लंदन इन्होंने चले जाना है। ये हमारे हम दर्द नहीं है। अगर ये जो हमारे जो ऊपर वाले जो लोग हैं हम उनको बिल्कुल बुरा भला नहीं कहते, वो इसलिए नहीं कहते, सजेशन दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, उनको बुरा भला इसलिए नहीं कह रहे कि ये लोग सरहदों पर हैं तो हमारे बच्चे स्कूलों में आराम से जाते हैं, ये लोग हैं तो हम अपनी दुकानदारियां करते हैं, ये लोग हैं तो हम बाज़ारों में फिर रहे हैं, ये हमारी हिफाजत के लिए हैं। हमारा इनके साथ इख्तलाफ नहीं है, मगर एक शिकायत है, छोटी सी शिकायत यही है कि जिन लोगों को आप हम पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन्होंने कभी भी मुल्क का सोचा नहीं है। और आज तो बात है सनम जावेद से कि मैं कहीं और चला गया। सनम जावेद के बारे में ये है कि इसको रहाई मिलनी चाहिए, किसी एक औरत की जिद के उसको ज़्यादा दोबारा। इन्होंने 9 मई के वाक़यात किए, अरबाब इख्तियार तो ये कहते हैं 9 मई के वाक़यात भी सबको पता है कि वो क्या था और क्या नहीं है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है कि सबको रिहाई मिलना भी शुरू हो गई हुई हैं। इनके इनके इन्हीं रवैयों की वजह से आपको पता है कि 6 जजों ने जो हतूत लिख दी हैं, अब ये चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। हमारे ये जो 90 की दहाई को छोड़ दें ये लोग, कि 90 की दहाई में एक अखबार में खबर आ जाती थी या एक PTV पे आता था रात को 9 बजे, हम भी बच्चे होते थे ऐसे TV पे देखा हाँ ये हो गया। अब ऐसा चलने वाला नहीं है। अब घर घर में मीडिया है, घर घर में नहीं, चलते फिरते हर बंदे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है। हालांकि पीछे इन्होंने ट्विटर भी बंद किए रखा हुआ है, अभी तक बंद है। देखें मैंने उसके बाद देखा भी नहीं है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर बंद करना है तो फेसबुक भी बंद कर दे, यूट्यूब भी अच्छा फेसबुक यूट्यूब बंद करने से बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन क्या हुआ था। इन्होंने पाकिस्तान को 90 क्या 1920 में भेज दिया था। कोई कुछ भी नहीं था, ना फ़ोन थे ना मीडिया थे, मगर आवाम की आवाज़ को ये लोग नहीं रोक सकते। इसी तरह अगर ये समझते ना कि अभी भी अगर ये सनम जावेद को रहाई नहीं देंगे वो रुक जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। कहा कि आवाम की आवाज़ को नहीं रोक सकते, अगलों ने रोक के दिखाया है ना। हुकूमत किसकी है सर? ये हुकूमत किस तरह आई है सबको पता है। यही तो आवाम की आवाज़ रोकी है ना, मुझे भी पता। ये इतना सा बच्चा है ना, इससे भी आप पूछ लेंगे ना, ये भी बता देगा आपको कि ये हुकूमत किस तरह आई है। दूसरे महीनों में वोट किसको पड़ा आपने ये देखना है। आप भी जगह जगह जाते रहे हैं, आपको पता है। अब मैं जिस हल्के में मैं खड़ा हुआ हूँ, इस हल्के में से सुलेमान अकरम राजा साहब 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, लेकिन ओन चौधरी जीते हैं ना। तो 1 लाख वोट से जीत रहा था और सुबह उसको आप देख ले कितने वोटों से जिता देगा। ये मैं आपको बता दूं, मैं नहीं मान रहा। आप यहाँ पर 100 बंदों से पूछ लें, आपको 99% बंदे यही कहेंगे कि ये जुल्म हुआ। यहाँ तक मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आपको मेरे 2-3 दोस्त नून लीग के, कट्टर नून लीग के, जिस दिन ये ओन चौधरी ये वगैरह जीते हैं ना, यकीन करें उन्होंने कहा जी हमने नून लीग छोड़ दी। मैं कहा हैं नून लीग छोड़ दी? कहता यार कोई इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है, कि बहुत सारे नून लीगी भी इस चीज़ को नहीं मान रहे, जो जीते हुए वो नहीं मान रहे, तो हम लोग कैसे मानेंगे?
इन सारे चैप्टर में हमें अगर एक शहजादा बंदा मिला था ना तो वो हाफिज नईम मिला था, जिसने कराची में कहा ये मैं इलेक्शन कमीशन के मुंह पे मारता हूँ। ख्वाजा साद रफीक हार मानी ना, हार मानी, तस्लीम की ना। मैं बताता हूँ इसमें भी इनकी साजिश थी। इनके अपने जो 2-3 बड़े जैसे राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक वगैरह, इनको हरा के देखें जी, ये हारे भी हैं। इन्होंने बैलेंस करना था मगर बैलेंस कर नहीं पाए, बैलेंस हो नहीं पा रहा। ये लोग समझ जाएंगे बैलेंस हो गया, अवाम के ज़हनों में बैलेंस नहीं है। अवाम सिर्फ हमारे इदारों की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, दिलो जान से करते हैं। इनके लिए, हमारे इदारों के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। मगर बात वहीं आ जाती है कि हमारे साथ भी ज्यादती ना करें, हमारे दिलों के साथ ना खेलें। ये हमारे दिलों के साथ खेला जा रहा है। अच्छा मोहतरम, ये बताएं कि जिस दिन सनम जावेद गिरफ्तार हुई थी उस दिन उनकी मकबूलियत का लेवल ज्यादा था या आज ज्यादा है? ये आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, आप बता सकते हैं। हमें तो पता ना, आपसे पूछने आया हूं ना। अच्छा, उसकी मकबूलियत का लेवल आपने यहाँ चेक करना है। वो बेचारी ने जिस टाइम मरियम नवाज के मुकाबले में कागज जमा करवाए तो उस पर 2 केस और कर दिए गए। उस बेचारी ने अक के जिस तरह भी करके एक मजबूरी समझ के, मैं फिर भी कहता हूँ वो औरत होकर बदला लड़ी है, उसने अपने कागजात वापस ले लिए। ये समझे आप कि मरियम नवाज जो पूरे पाकिस्तान में कहती फिर रही है कि हम लोग यानी कि बहुत मकबूल हैं, उसके साथ वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे वो कितनी मकबूल है। इन चीज़ों का आइडिया आपको अवाम ने दे दिया है। आपको यानी कि मीडिया पर्सन को बोलने का मौका ही नहीं है कि किसकी साइड लें या किसकी साइड ना लें। 8 फरवरी ने सबके मुंह बंद कर दिए। 8 फरवरी ने सबके मुंह बंद कर दिए। 8 फरवरी ने 9 मई को भी जुटला दिया। 8 फरवरी ने खान साहब की जो कैद है उसको भी जुटला दिया। 8 फरवरी ने हर चीज़ को जुटला दिया। 8 फरवरी ने बता दिया कि शहबाज़ पाकिस्तान वज़ीर आज़म मोहतरमा मरियम नवाज शहबाज़ पाकिस्तान, मैं बताता हूँ, वो सिर्फ शहबाज़ पाकिस्तानी खादमे पाकिस्तान में साहब। उसमें फिर आ जाके मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जो हमारे इदारे हैं उनसे दरख्वास्त है हमारी, ये आज ज़ना दरख्वास्त है कि बस कर दें कि ये लोग हमें मंजूर नहीं है। आप हम पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। फ़ायदा होगा ये एवन फील्ड के साथ एक और घर ले लेंगे और यहाँ से लूट के चले जाएंगे, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मोहतरमा सनम जावेद खान साहिबा के साथ हुआ, क्या आप चाहते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ भी ऐसे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि हम एज ए मुसलमान बदला लेने वाला जो ना, माफ़ करना जो ना ज़्यादा बेहतर है। हम यही चाहते हैं आपके चैनल के थ्रू, हम आप सिर्फ आज सनम जावेद की बात कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी हैं, आलिया हमजा साहिबा भी हैं, उनकी तरफ भी आना बिल्कुल। डॉक्टर यास्मीन और भी जो खवातीन जिनके नाम हमें नहीं पता, हमें नाम नहीं पता, उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। और मरियम नवाज से अब हम पे अगर मुसल्लत कर भी दी है, मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूँ, अब वज़ीर आला बन गई हैं, आपको बना दिया गया है। खुदारा इन औरतों पर रहम करें, आखिरत में आपने भी अल्लाह को जवाब देना है। ये दुनिया यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से मरियम साहिबा को आपका पैगाम, क्योंकि वो एक मुअम्मर खातून है और कैंसर जो है ना उनको लाहक है। तमाम खवातीन के लिए कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, आप खुद भी एक औरत हैं, आप इस दुख दर्द को ज़्यादा समझती हैं। अगर आप इस चीज़ में पहले आगे होकर कदम उठाएंगी, हम भी आपका साथ देंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने ये, अगर आप ऐसा कर दें तो आपकी ज़िंदगी में नून लीग का कोई पहला अच्छा काम होगा। और मैं कहता हूँ इस अच्छे काम की शुरुआत मरियम नवाज साहिबा कर दें जी। ये मरियम नवाज साहिब का पहला अच्छा काम होगा? हाँ जी, अगर वो इन लोगों को पूरी नून लीग का कहूँगा मैं, मरियम नवाज साहिब ने पूरी नून लीग में इनके ख़ानदान का पहला अच्छा काम होगा अगर ये इन असीरान को रिहाई में मदद करें जी। ठीक हो गया। नाजरीन, सर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, इनकी गुफ्तगू पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।